क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आज की दुनिया में हमें परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की आशीष की योजना के लिए हर तरह के विकल्प मिल जाते हैं? स्थानीय बार चर्च परिवार में मिलने वाले सच्चे मेल जोल का एक विकल्प बन जाता है। ध्यान, सकारात्मक सोच, ये सब उस शांति की जगह लेने की कोशिश करते हैं जो केवल मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर से मिलती है। दुनिया का अपराध बोध का उत्तर मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्रेम में नहीं है, बल्कि आत्म प्रेम में है। लोगों से कहा जाता है कि वे खुद को वैसे ही स्वीकार कर लें जैसे वे हैं। यहां तक कि आज की समग्र कलीसिया भी सतही विकल्प प्रस्तुत करती है। अच्छा महसूस करना, आत्म सहायता, सकारात्मकता और इस तरह के प्रोत्साहन संदेश बाइबल के प्रचार की जगह ले लेते हैं। परमेश्वर केंद्रित आराधना को मनुष्य केंद्रित आवश्यकताओं और विचारों से बदल दिया गया है। व्यापारिक मॉडल ने कलीसिया की देखभाल के लिए बाइबल आधारित मॉडल की जगह ले ली है। मैं ऐसे कलीसिया नेताओं को जानता हूं जो प्रेरितों के बजाय व्यापारिक सिद्धांतों को अधिक तेजी से उद्धृत कर सकते हैं। खैर, प्रेरितों के काम की पुस्तक बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कलीसिया में और उसके माध्यम से परमेश्वर का कार्य वास्तव में परमेश्वर का ही कार्य है, हमारा नहीं। प्रेरितों के काम की पुस्तक वास्तव में प्रेरितों के कार्य नहीं है, यह पवित्र आत्मा के कार्य हैं जो प्रेरितों और प्रारंभिक कलीसिया के माध्यम से हुए। हमारा सबसे अच्छा कार्य बस यही है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दें ताकि वह हमारे माध्यम से काम कर सके। तो यहाँ प्रेरितों के काम 9 के अंतिम पदों में प्रेरित पतरस फिर से प्रकट होते हैं। वह कई अध्यायों से अनुपस्थित, पर अब प्रारंभिक कलीसिया में संक्रमण काल के दौरान उनकी अहम भूमिका है और अगले कुछ अध्यायों के लिए वे मंच पर हैं। अध्याय 5 में हमें बताया गया है कि प्रेरितों के माध्यम से कई चमत्कार और अद्भुत कार्य किए जा रहे थे और यह इस अनूठे संक्रमण काल में उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहा था। प्रारंभिक कलीसिया की तीव्र वृद्धि और विस्तार प्रेरितों के द्वारा सुसमाचार के प्रचार के कारण हुआ था, लेकिन इन प्रारंभिक दिनों में प्रेरितों द्वारा किए गए चमत्कारों का उपयोग परमेश्वर ने उनके संदेश की पुष्टि के लिए किया था। और मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमारी इस ज्ञान यात्रा के दौरान थोड़ी देर के लिए रुककर फिर से यह कहना चाहता हूं कि आज भी बहुत से लोग इस बारे में भ्रमित हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रारंभिक कलीसिया में जो चमत्कार हम देखते हैं वे प्रेरितों और उनके कार्य से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का कार्य उनके माध्यम से हुआ। इन चिन्हों और अद्भुत कार्यों का एक महत्वपूर्ण, लेकिन अब इसे समझिए, प्रेरितों के परमेश्वर के दूत होने को सिद्ध करने के लिए इनका एक अस्थायी उद्देश्य था। इसी तरह वैसे ही यीशु के चमत्कार भी किए गए थे ताकि यह सिद्ध हो सके कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम 2:22 में हमें बताया गया है कि इन चमत्कारों ने उसके दावों की पुष्टि की थी। ठीक है, कलीसिया की स्थापना और एक नए युग की शुरुआत के साथ, जिसे हम परमेश्वर की योजना में एक नई व्यवस्था कहते हैं, यह आवश्यक था कि प्रेरितों को प्रमाणित किया जाए, उन्हें परमेश्वर के सच्चे सेवक के रूप में प्रमाणित किया जाए जो मसीह में उद्धार का उसका सच्चा संदेश लेकर आए हैं। और यही वह है जो चमत्कारी कार्यों ने सिद्ध किया। यह उस समय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय तक दिव्य प्रेरित शास्त्र भी लिखे नहीं गए थे। इब्रानियों की पुस्तक के 2 अध्याय में हमें 3 और 4 आयत में यह बताया गया है। यह अर्थात उद्धार का संदेश सबसे पहले प्रभु द्वारा घोषित किया गया था और यह उन लोगों द्वारा जिन्होंने सुना था, यानी प्रेरितों द्वारा चिन्हों, अद्भुत कार्यों और विभिन्न चमत्कारों के द्वारा हमारे लिए प्रमाणित किया गया। आप देख सकते हैं कि यह सब भूतकाल में वर्णित किया गया है। ये चमत्कार उन लोगों द्वारा किए गए थे, उस प्रेरित समुदाय द्वारा जिन्होंने वास्तव में प्रभु की शिक्षा को सुना था।
और अब जबकि बाइबल अर्थात परमेश्वर का वचन पूर्ण हो चुका है, एक सच्चे संदेशवाहक का प्रमाण अब कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की परमेश्वर के वचन के प्रति निष्ठावान प्रतिबद्धता है। और वैसे किसी भी ऐसे चंगाई करने वाले या चमत्कार दिखाने वाले के लिए जो आज प्रेरित की शक्ति होने का दावा करता है, मैं तो यही कहूँगा कि चलिए हम श्मशान घाट पर मिलते हैं और मुझे आपको किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित करते हुए देखने दीजिए। चलिए अब चमत्कारिक सभाएं करना बंद करें जहां आप जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर ठीक करते हैं या गठिया के दानव को बाहर निकालते हैं। आइए सीधे प्रेरितिक प्रमाण पर आ जाएं और आपको कुछ ताबूत खाली करते हुए देखें जैसे प्रेरितों ने किया था। खैर, वह बीता हुआ समय था, वह दिन अब चला गया है, उनकी सेवकाई प्रमाणित हो चुकी है। वैसे प्रेरित पौलुस ने पास्टर तीमुथियुस से कोई चमत्कार करने को नहीं कहा, बल्कि वचन का प्रचार करने को कहा। 2 तीमुथियुस 4:2। अब वापस आते हैं उस संक्रमणकालीन समय की ओर जब परमेश्वर की ओर से प्रेरितों के माध्यम से चिन्हों का उपयोग इस एकदम नए सुसमाचार संदेश को एक नई कलीसिया में प्रमाणित करने के लिए किया गया था। यहाँ प्रेरितों के काम अध्याय 9 में हमारे पास ऐसे 2 मामले हैं जो पतरस के सामने लाए गए, और इन दोनों मामलों में वे स्थितियां शामिल हैं जिन्हें हम खोई हुई आशाएं कह सकते हैं, जिन्हें केवल परमेश्वर की चमत्कारी शक्ति ही चंगा या उद्धार कर सकती थी। हम यहाँ 32वें पद में पढ़ते हैं कि पतरस लुद्दा में रहने वाले संतों के पास आया। अब लुद्दा यरूशलेम के उत्तर पश्चिम में स्थित एक गांव था, और जब पतरस इस गांव में था तो वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसे 33वें पद में 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़े रहने वाला और लकवाग्रस्त बताया गया है। अब हम इस व्यक्ति के बारे में इससे अधिक कुछ नहीं जानते। वास्तव में हमें यह भी नहीं पता कि वह विश्वासी है या नहीं। हमें यहाँ 34वें पद में बस इतना बताया गया है कि पतरस उस व्यक्ति से कहता है, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ और अपना बिस्तर समेट ले। बाइबल में लिखा है, तुरंत वह उठ खड़ा हुआ। उसका उठना और फिर अपना बिस्तर समेटना इस दिव्य चंगाई का प्रमाण था, और इस चमत्कार का प्रभाव वह अविश्वसनीय है। यह हमें यहाँ 35वें पद में बताया गया है। लुद्दा और शारोन के सभी निवासियों ने उसे देखा और वे प्रभु की ओर मुड़ गए। तो पतरस इसके बाद मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है और इस चमत्कार के साथ पूरी नगरी, गांव और आसपास का क्षेत्र मसीह में विश्वास ले आता है। अब यहाँ 36वें पद में दृश्य याफा की ओर बदल जाता है। यह भूमध्य सागर का बंदरगाह है जो लुद्दा से 10 मील पश्चिम में है। आपको वह भागा हुआ भविष्य वक्ता योना याद हो सकता है जो सदियों पहले यहाँ आया था, यह सोचकर कि वह परमेश्वर से भाग सकता है। तो यहाँ याफा में यीशु की एक अनुयायी रहती है जिसका नाम तबिथा है। यह उसका आरामी नाम है। यूनानी में उसका नाम डोरकस है। यहाँ उसका वर्णन एक कृपालु और धार्मिक विश्वासी के रूप में किया गया है जो अच्छे कार्यों और दान के कामों से परिपूर्ण है। तो जब पतरस लुद्दा में था तब तबीथा की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के तुरंत बाद दफनाने की सामान्य प्रथा के बजाय तबीथा के शरीर को एक ऊपरी कमरे में रख दिया जाता है। आयत 37 हमें बताती है, जब कलीसिया के 2 आदमी पतरस को ढूंढने जाते हैं। अब इसे समझिए, अब तक प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी प्रेरित ने किसी को मरे हुओं में से जिलाया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि याफा के शिष्यों के मन में यही है। तो पतरस वहां पहुंचता है। उसे उस ऊपरी कमरे में ले जाया जाता है जहां वह विधवाओं के एक समूह को रोते हुए पाता है, और वे वस्त्र दिखा रही हैं जो तबिथा ने उनके लिए बनाए थे। आयत 40 हमें बताती है कि पतरस ने सबको बाहर भेज दिया और फिर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। संभावना है कि पतरस यहाँ प्रार्थना कर रहा है ताकि वह इस स्थिति में प्रभु की इच्छा को समझ सके, और स्पष्ट रूप से उसे प्रभु से किसी प्रकार की मार्गदर्शन मिलती है, क्योंकि वह प्रार्थना से उठता है और कहता है, तबिथा उठो। वैसे
ये लगभग वही शब्द हैं जो यीशु ने उस छोटी लड़की से कहे थे जिसे उन्होंने मरकुस अध्याय 5 में मरे हुओं में से जिलाया था। आयत 40 आगे कहती है, तबीथा ने अपनी आंखें खोलीं और जब उसने पतरस को देखा तो वह बैठ गई। फिर पतरस उस स्त्री को जीवित अवस्था में संतों और विधवाओं के सामने प्रस्तुत करता है, अर्थात कलीसिया के सामने। अब ध्यान रखें, पतरस यहाँ गांव में हर किसी को मृतकों में से नहीं उठाता, केवल तबीथा को ही। तबीथा को मृतकों में से जिलाने का कारण यह नहीं है कि लोग उसे खोकर दुखी थे। प्रियजनों, यीशु अपनी सामर्थ्य को पतरस के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। यह मसीह के आने वाले राज्य राजा यीशु की सामर्थ्य की केवल एक झलक है। वैसे तबीथा को जीवित करना यहाँ वही परिणाम लाता है जैसा पहले लिद्दा में लकवे के मरीज के चंगे होने पर हुआ था। आयत 42 हमें बताती है, और यह सारी याफा में प्रसिद्ध हो गया और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। वैसे तबीथा को मृतकों में से जिलाना प्रेरित पतरस के हाथों से हुआ अंतिम दर्ज चमत्कार है। देखिए, उनकी भूमिका अब बदलने वाली है और एक नई दिशा में मुड़ने जा रही है जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह सब आयत 43 में इस छोटे से उल्लेख से शुरू होता है जिसमें बताया गया है कि पतरस कई दिनों तक याफा में शमौन नामक एक चर्मकार के यहाँ ठहरे। अब मृत जानवरों के संपर्क में आने के कारण चर्मकारों का पेशा, जैसे यहाँ शमौन का, धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था। इसी कारण अधिकांश यहूदी लोग उनसे दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वह यह है कि पतरस को परमेश्वर की योजना में अगले महान परिवर्तन के लिए तैयार किया जा रहा है। इस संक्रमण काल में वह पतरस को तैयार करने जा रहे हैं ताकि वह सुसमाचार को अशुद्ध गैर यहूदियों तक ले जाए, और यह चमत्कारों के जरिए लोगों को चौंका कर नहीं होगा। यह राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार करने के माध्यम से होगा। और वैसे आज भी यही तुम्हारी और मेरी बुलाहट है। हमसे यह नहीं कहा जा रहा कि हम मरे हुओं को जिलाएं, चमत्कारिक रूप से लकवाग्रस्त लोगों को चंगा करें, बल्कि हमें पवित्र शास्त्र की शिक्षा देनी है जो हमें परमेश्वर के दूत के रूप में प्रमाणित करती है। हमें राष्ट्रों के शिष्य बनाना है जब हम प्रेरित निष्कलंक परमेश्वर का वचन राजा यीशु हमारे मसीह और प्रभु के नाम में प्रचार करते हैं। आइए आज परमेश्वर जो भी मार्ग हमारे लिए उपलब्ध कराए उसमें हम यही करें। तो प्रियजनों, जब तक हम अपनी ज्ञान यात्रा में फिर से रवाना नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।